हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव गाइडेंस 555 में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है मेरी इस न्यू रीडिंग में, और जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए उनका दिल से स्वागत है। और आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जैसे भी कोई न्यू नोटिफिकेशन हो वैसे आपको ज़रूर मिले। अब कर लेते हैं रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, ओके, और टाइमलेस भी रहेगी। आज का रीडिंग का थीम है कि शनिदेव आपकी समस्याओं का क्या आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, या आपने जो अब तक का स्ट्रगल भरा जो समय देखा है उसका क्या बेनिफिट आपको वो दे रहे हैं, या क्या आपके जीवन में वो सीख आपको सिखा रहे हैं जिसको लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस की तरफ कदम बढ़ा सकें। ओके। और यहाँ पर सब लोगों की लाइफ में शनिदेव की स्थिति अलग अलग ही चल रही है। किसी की में 7.5 ही चल रही है, ओके, किसी की में ढैया चल रही है, और किसी की में शायद हो सकता है कोई दूसरा चरण चल रहा है, ओके। तो सबके अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेज कलेक्ट कीजिएगा जैसे जैसा आपकी सिचुएशन है, ओके। ये 3 पाइल्स रखे हुए हैं यहाँ पर। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से या जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट करता है, कार्ड अट्रैक्ट करता है, उसको आप अपनी पाइल बना सकते हैं, ओके। मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ पाइल से। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द हैंगमैन। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है टेम्परेंस। पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड है 4 ऑफ कप। तो आप अपने लिए पाइल सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। चलिए देख लेते हैं साइन कि शनिदेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। चलिए और देखते हैं ओशोज एंड टैरो कार्ड से आपके लिए मैसेज। फाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड है सबसे पहले हैंगमैन। हैंगमैन कहीं ना कहीं कार्ड आपको ये मैसेज देता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे नॉलेजेबल पर्सन हो, हर तरह की क्वालिटी आपके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात यहाँ पर जिस काम में भी आप हाथ डाल दो तो कहीं ना कुछ ब्लॉकेज आपकी लाइफ में नज़र आती है मुझे, फाइल नंबर 1। जिसके चलते यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा समय के अनुरूप
बिहेवियर करना चाहिए या समय के अनुसार आपको बदल जाना चाहिए। क्योंकि आप चाहते हो कि मैं जो जानता हूँ, मैं जो करता हूँ उसके हिसाब से मुझे लोगों को चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि जब समय आपके फेवर में ना हो तो आपको समय के फेवर में हो जाना चाहिए, समय के अनुसार आपको बदल जाना चाहिए। तो यहाँ पर गो विद फ्लो, एक तरह से हैंगमैन कार्ड का मैसेज ये भी है कि गो विद फ्लो, गो विद उनके हिसाब से चलने लगी है। ठीक है, अगर अपनी सक्सेस चाहते हैं या अगर आप उनके उस हिसाब से नहीं चल सकते तो वहाँ से क्विट कर दीजिए या वहाँ से निकल जाइए। ओके, शनिदेव का मैसेज आपके लिए है। अगला है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके लिए मनी की जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है वो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। शनिदेव कह रहे हैं कि वी आर द वर्ल्ड, अपने आप को लोगों के बीच में लेकर के जाइए। सक्सेस आपका रास्ता देख रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए डिवाइन हेल्प भेजी जा रही है, डिवाइन हेल्प आपको मिल रही है। वो मिलेगी कैसे? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कोई साइकिल आपकी है जो ख़त्म हो रही है, जिसके रिगार्डिंग आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब आपको आगे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, पीछे की तरफ आपको नहीं देखना है। अगर जॉब करते तो जॉब की तरफ ध्यान दीजिए, बिजनेस करते तो बिजनेस की तरफ ध्यान दीजिए। अगर कुछ चेंज चाहते, क्योंकि यहाँ पर चेंज भी है, 5 नंबर चेंज को भी दिखाता है। अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं, आपके मन में किसी और प्रोफेशन को लेके, जॉब को लेकर के या करियर के बारे में कोई और दिक्कत है आपको, या आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी तरफ भी आप कदम बढ़ा सकते हैं। ओके, आगे आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल बढ़ाने चाहिए और अपने आप के ऊपर जो आपका भरोसा है, जो कहीं ना कहीं वो टूट सा गया था, तो वो आपको भरोसा अपना बढ़ाना है। ये देख रहे ना कि ये लेडी भरोसा करके उस एक ये सोर्ड्स है पतली वाली, जिसको ऊपर हवा में उछाल रही है और वैसे ही फिर हवा में उसको कैच करेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि लाइफ ने आपको चीज़ें बहुत अच्छी सिखाई है। फ्रेंडलीनेस कार्ड भी आपके लिए यही कह रहा है कि लाइफ में हर किसी को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी काबिलियत को लेके बैठा हुआ है। तो उसको थोड़ा सा समझ के चलिए, फ्रेंडली रहिए सबके सामने, क्योंकि जो आपके पास है वो किसी और के पास भी हो सकता है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ मेरे पास ये, किसी और के पास कुछ नहीं है, अभी यहाँ पर कोई भी गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, आपकी नॉलेज भी हो सकती है। तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई काबिलियत ज़रूर है। तो हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करता है। तो मतलब यहाँ पर किसी को भी आपको छोटा समझना नहीं चाहिए। हर किसी के पास कुछ ना कुछ गुरु मंत्र है, कोई ना कोई दीक्षा है ऐसी, कोई ना कोई शिक्षा है ऐसी। तो हर इंसान अपने आप में एक ख़ास है, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। आगे है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स कार्ड। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपने सक्सेस की तरफ कदम आप बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने भी चाहिए आपको। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि जब आप अपनी स्किल बढ़ा लेते हैं या आप अपनी स्किल के ऊपर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं कामयाबी आपके पीछे पीछे आती है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको पैसे की तरफ ध्यान ना दे करके आपको अपने स्किल की तरफ ध्यान न करना चाहिए, अपना ज्ञान को आपको बढ़ाना चाहिए। और जब आप अपना ज्ञान बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेस भी आपके पीछे आती है। तो यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड है टर्निंग इन। कहीं ना कहीं आप घूम रहे हो, वापस से वापस यू टर्न कर रहे हो अपने अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर आप बहुत ज़्यादा घूम लिए कि मेरी जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं मुझे यहाँ हल मिला, यहाँ समस्या मेरी ठीक हो। अब वो समस्या फैमिली की भी हो सकती है, करियर की हो सकती है, रिलेशनशिप में ब्लॉकेज है कोई, उसकी भी समस्या हो सकती है, या कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ की भी समस्या हो सकती है। तो बाहर की दुनिया से लड़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन भेजी जा रही है, और आपको ये मेडिटेशन करने के लिए भी कहा जा रहा है, और आप उस चीज़ पर फोकस भी कर रहे हो। तो आप टर्निंग इन कर रहे हो अपने अंदर की तरफ, क्योंकि आप ये चीज़ समझ चुके हो कि हर समस्या का हल हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। ओके, आगे आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए कहीं ना कहीं आपके मेहनत का फल आने वाले समय में आपको सक्सेस के रूप में मिल रहा है। क्रिएटिविटी आपकी उभर के आ रही है सामने। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, लेकिन
समय के अभाव में या समय की दिक्कत के कारण आप वो चीज़ें वो क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके लिए समय आपके फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मेहनत का फल 8 नंबर का कार्ड है। तो आपके लिए धीरे धीरे वो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, या हाँ यहाँ पे हम ये कह सकते हैं आपको धीरे धीरे वो चीज़ें याद कराई जा रही है, या आपके लाइफ में कुछ चेंजेस ऐसे किए जा रहे हैं ताकि आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकले, लोग आपको जान पाए या आप लोगों को जान पाए, या आप उनसे कनेक्टिविटी आपकी लोगों की से अच्छी बनी रहे। ओके, तो ये गिफ्ट आपके लिए, ये न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहे हैं, शनिदेव आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1, ये मैसेजेस आपके लिए। अगर आपको मैसेज पसंद आते हैं, रेजोनेट होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंजॉय योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस। शनिदेव आपको ऊपर क्या कृपा बरसा रहे हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं शनिदेव। फाइल नंबर 2 में बहुत सारे लोग, कुछ स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स हैं, कुछ हीलिंग से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पर देखिए ये टेम्परेंस कार्ड ये कह रहा है कि कुछ लोगों को उनकी लाइफ के पर्पस से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर उनकी लाइफ में स्ट्रगल आए थे, शनि की 7.5 चली या अन्य किसी ग्रह की और दशा जो चली है, वो कहीं ना कहीं आपको आपके पावर में वापस लाने के लिए ही ये सब हो रहा था। यहाँ पर बैलेंस दिखा रहे हैं ये यिन एंड यांग की एनर्जी भी कह सकते हैं, या आपकी जो बॉडी में जो स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा जब बैलेंस में होती है, तो कहीं ना कहीं आप जब बीच में एक अलग ही पावर में होते हैं, तो वो पावर आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, या आपको उस पावर को याद करवाया जा रहा है, क्योंकि पावर हमेशा हर किसी के अंदर ही होती है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भूले हुए होते हैं, तो उस पावर से आपको जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस मुझे महसूस हो रही है, उनका नाम बताया जा रहा है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, कहीं ना कोई साइकिल आपकी पूरी हो चुकी है, और आप वो बैगेज पूरा लेकर के एक तरफ आप जा रहे हैं, काम पूरा हो रहा है लाइफ में, आपके एक सेटिस्फेक्शन जो होता है कि मैंने जो किया वो अच्छा किया। ओके, अब तक लाइफ में जो सिखाया वो मैंने सीख लिया, जो करवाया वो मैंने कर लिया, अब मैं तैयार हूँ आगे चलने के लिए। ओके, या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके अब एक न्यू जिम्मेदारी या न्यू ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये भी हो सकता है कुछ लोग विदेशों में काम करके, या कुछ पास्ट लाइफ का जो कोई बैगेज था उसको छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। आगे एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू शुरुआत को दिखा रहा है, नई ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है। कहीं ना कहीं शनिदेव आपकी लाइफ में पेंटिकल से जुड़ी जो समस्या थी, या यहाँ पर हम ये कहें कि जो आपके काम में बरकत नहीं थी, आपके पैसे में, मनी में जो बरकत नहीं थी, वो सारी बरकत अब आपकी लाइफ में वापस देना चाहते हैं, या धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो रही हैं। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी कार्ड कहीं ना कहीं एक जो आपकी नॉलेज है, उस नॉलेज को भी इम्प्रूव करना चाहता है, या अनकॉन्शियस माइंड में जो एक शायद उसकी जो, देखिए यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड की जो नॉलेज नहीं थी, वो सारी नॉलेज आपको दी है पास्ट लाइफ में, और दे रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जानने के लिए भी आपकी लाइफ में ये सारा समय आपको दिखाया गया है, ठीक है, जिससे आपकी जो एक अनभिज्ञता है इन सारी चीज़ों से, जो एक अनजानापन है, आप जानते हुए भी अनजान हो इन सब चीज़ों से, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, आपको पढ़ाई गई हैं।
और कहीं ना कहीं और चीज़ों को आपको पढ़ने के लिए या वीडियोस के ज़रिए या कोर्सेज़ के ज़रिए आपको जानने के लिए कहा जा रहा है। आगे आपको किंग ऑफ कप है यहाँ पर, तो यहाँ पर किंग है और हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है आपका। इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हो पूरी तरह से, एक फादर की भूमिका में आ रहे हो। अगर कहीं ना कहीं अगर आप अनहेल्दी थे, अगर रिश्तों में भी आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे या अपने अंदर भी आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें आपकी लाइफ में सुधर रही है। आप अपनी पावर में आ रहे हो, हार्ट चक्र की जो आपकी एनर्जी है वो आपके पास वापस आ रही है। यहाँ पर मेडिटेशन है किंग ऑफ कप में। इस कार्ड में कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, पानी से जुड़ी हुई आपको वॉइस सुनना चाहिए, या यहाँ पर ये सिंगिंग बाउल भी है, सिंगिंग बाउल की आपको आवाज़ सुननी चाहिए या अपने पास रखना चाहिए आपको, उसकी आवाज़ सुन के और उसकी आवाज़ के साथ ही आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए आपको। ओके, तो यहाँ पर सामने इधर नाव भी है पानी के अंदर, तो कहीं ना कहीं दूर देशों से आपका कनेक्शन बना हुआ है। वहाँ से भी शायद कोई एनर्जी आपके कनेक्ट में है, लेकिन जो आपके हार्ट तक पहुँच नहीं रही थी। लेकिन अब आने वाले समय में अगर आपको इसमें क्लियरिटी हो जाती है, मिल जाती है, तो वो भी कनेक्शन आपका मजबूत होगा वहाँ से। ओके, चलिए देख लेते हैं और ओशंस एंड टैरो कार्ड आपको क्या कह रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए, आप तैयार हो आने वाले समय में न्यू विज़न, एक नया दृष्टिकोण के साथ आप तैयार हो रहे हो। अपनी लाइफ में आप वापस कर रहे हो, शायद अपने काम में आपको वापसी हो रही है। जो काम आप अपने लाइफ पर्पस से जो आपका जो काम जुड़ा हुआ उसमें आप पूरी ग्रोथ देखने के लिए आप पूरी तरह से अपने ऊपर कंसंट्रेट करके एक नई ऊर्जा के साथ आप तैयार हो। न्यू विज़न दिखाया जा रहा है यहाँ पे, आप तैयार हो उसमें फोकस करने के लिए। नो थिंकनेस है यहाँ पर, तो ये कहा जा रहा है कि जब 5 नंबर का कार्ड है, जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो आपकी उम्मीदों से भी ज़्यादा बहुत कुछ होता रहता है। यहाँ पर इस कार्ड के जरिए आपको ये समझाया जा रहा है। 10 सोर्सेज है यहाँ पर, तो सोर्सेज आपकी लाइफ में खुल रहे हैं, आपके मनी के स्रोत खुल रहे हैं, आपके न्यू ग्रोथ के लिए अगर आइडियाज़ आपकी लाइफ में ओपन हो रहे हैं और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपकी लाइफ में आ रही है। वी आर द बर्ड, तो यहाँ पर आप जुड़ रहे हो लोगों के साथ, कनेक्टिविटी बन रही है आपकी। कहीं ना कहीं वर्ड दिखाया जा रहा है यहाँ पर, तो जुड़ रहे हो आप वर्ल्ड की एनर्जियों के साथ। आगे आपके लिए फ्रेंडलीनेस कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो पास्ट में जो आपने लेसन लिए यहाँ पर, पास्ट के बैगेज से, पास्ट की रिलेशनशिप टूटने से और स्ट्रगल देखने से, जो भी आपने लाइफ के जो लेसन लिए हैं, उन सारे लेसन के साथ अब आप सीख रहे हो कि लोगों के साथ आपको बिहेवियर कैसा करना चाहिए, ये लोगों को कैसे डील करना चाहिए। तो वो फ्रेंडलीनेस जो नेचर है वो आपका, वो अब आपकी आगे की जो जर्नी है उसमें अब आपको काफ़ी हद तक सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं शनिदेव यहाँ पर आपको जो चीज़ें उन्होंने आपकी जो शनि की 7.5 ढैया और एक सेकंड नंबर की ग्रोथ में आपको जो सिखाया जाता है वो सारी चीज़ें अब आपको सिखा दी है उन्होंने, और आप तैयार हो आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं जो लेसन आपको सिखाए जा रहे हैं, ताउम्र आप उन्हीं सब चीज़ों को याद करके आगे की तरफ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते रहिएगा। ओके, फाइल नंबर 2 आपके लिए यही सब मैसेज निकल के आ रहे हैं। आई होप मैसेज आपको रेजोनेट हो रहे हैं। अगर रेजोनेट होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग।
हाय पाइल नंबर 3। चलिए देख लेते हैं शनिदेव आपको क्या दे गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको मैसेज यही दिया जा रहा है पाइल नंबर 3 कि आपको पास्ट की लाइफ को साथ में लेके चलने की ज़रूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सोचना चाहिए आपको, ये समझने के लिए इंडिकेट किया जा रहा है कि लाइफ में अगर कुछ होता है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाने के लिए होता है। ओके, क्योंकि हमारी लाइफ जो है पूरी तरीके से वो ईश्वर के हाथ में, या वही कर सकते हैं जो भी कुछ करना है। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। जो सिखाया जाता है वो सीखते हैं, जो करवाया जाता है वो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको मैसेज है कि पास्ट के बैगेज को साथ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, अब यहाँ पे हर किसी के लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रहे हैं उनकी तरफ आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। कब दे रहे हैं ईश्वर आपको? जो लाइफ में जो पीछे जो आपकी जो नुकसान हुआ है, यहाँ पर नुकसान शब्द ही हो रहा है कि जो नुकसान हो उसकी भरपाई करने के लिए अब ईश्वर आपको अपने हाथों से जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो कप दे रहे हैं, उसकी तरफ आपको फोकस करना चाहिए, ना कि पास्ट की तरफ आपको देखना चाहिए। ओके, चलिए देख लेते हैं और आगे क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है पेज ऑफ कप कार्ड के साथ। तो कहीं ना कहीं जो दिल जो आपका टूटा हुआ था कि आपको कोई समझता नहीं है, आपकी बातों को नहीं समझता, यहाँ पर जो आपकी जो सैडनेस दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं वो सारी सैडनेस यहाँ पर आपकी एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं उसको रिवील करने में। जो पास्ट की एनर्जी है उनको अपने दिल से उनको दूर करने के लिए, फॉरगिवनेस करने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है सारी चीज़ें। इसमें एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको लाइफ में और ऊपर उठते हुए आपको देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर शनिदेव को आपको मैसेज है कि आपको वो लाइफ में उठते हुए देखना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको भी उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि पास्ट की चीज़ों की तरफ आपको देखना चाहिए। आगे डेथ रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पर 13 नंबर का। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको आगे की चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। ये आपको तैयार किया जा रहा है अब कि आगे की जर्नी के लिए, क्योंकि डेथ कार्ड है। आपकी जो कार्मिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो भी कुछ हुआ पीछे आपकी लाइफ में, आपने चाहे मनी से रिलेटेड आपने स्ट्रगल देखा, चाहे रिश्तों से रिलेटेड आपने स्ट्रगल देखा, चाहे आप लोगों ने आपका दिल तोड़ा, आपके साथ चीटिंग करी, आपको समझा नहीं, आपके इमोशन को नहीं समझा, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में चली हैं कहीं ना कहीं वो कार्मिक थी, कुछ समय कार्मिक था, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी। अब आपको कहा जा रहा है कि आपको आगे की तरफ देखना चाहिए, आगे की तरफ ध्यान दीजिए। अब आगे आप जैसा चाहेंगे उस तरह की आपकी मेंटलिटी होगी, आपका काम होगा। यहाँ पर एक डेथ और रिबर्थ का कार्ड ये कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे 4 सोर्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब लाइफ में आपकी जो जर्नी जो चलेगी उसमें प्रॉब्लम्स तो अभी भी आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी सोल्यूशन के साथ आएंगे आपको। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स कार्ड यही कह रहा है कि अगर आप प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में तो कहीं ना कहीं वो आपको सोल्यूशन साथ लेके ही आएंगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रॉब्लम बिल्कुल ही लाइफ से ख़त्म हो जाए। ईश्वर भी यही कहते हैं कि प्रॉब्लम लाइफ में आएगी, लेकिन तुम्हें इस स्ट्रगल के बाद मैं ऐसा कर दूंगा कि मेरी मेरी जो दी हुई जो आपकी हिम्मत है, जो एक सहारा है जो मेरा दिया हुआ, वो जो तुम्हारे आने वाले जो दुख है, आने वाले जो परेशानी है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि वो विदेश भ्रमण के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, या काम के चलते कुछ लोगों को दूर देशों से कांटेक्ट बन सकते हैं उनके, और वो आने वाले भविष्य की तरफ फोकस रहेगा उनका, और उन्हें करना भी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आ रही है, तो फोकस करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है अपने काम की तरफ आगे बढ़िए, अप्रिशिएट कीजिए अपने आप को, ना कि पास्ट की एनर्जी में ही बैठे रहिए। तो आप आगे की स्ट्रेटजी बनाते हुए तैयार हो रहे हैं, दिख रहा है आपको कि मुझे आगे के लिए क्या करना चाहिए। शायद आपके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आपको आगे की लाइफ में करनी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स कार्ड दिखा रहा है, जुपिटर की एनर्जी। तो मेहनती तो आप बहुत हैं, पाइल नंबर 3 बहुत मेहनती है आप, जो भी काम करते हैं बड़ी मेहनत से बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं आप। ओके, तो देखिए प्रोजेक्शन का कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि आपको अपने अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जो धुंधलापन है आपकी अ, खुद की पावर को ना समझने की जो एक मेंटालिटी आपकी बन चुकी है, उसकी तरफ आपको फोकस करना चाहिए। या वो उसको समझ के आप उस पर ख़त्म कर रहे हो, आप उसको ऊपर काम कर रहे हो आप, क्योंकि फ्लावरिंग का कार्ड आगे ये दिखा रहा है कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम किया है आपने, आप काम कर रहे हो। आगे फ्लोरिंग का कार्ड कह रहा है कि आप समझ गए हो कि हम यहाँ पर देने के लिए आए, मतलब जो हमें यहाँ से जो मिलता है, हम धरती पर किस लिए आए हैं, हम धरती पर अपना जीवन जीने के लिए आए हैं और लोगों की मदद के लिए आए हैं, और एक जो हर किसी का एक जो लाइफ पर्पस होता है उसको जीने के लिए आए हैं, उसको उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अब आप सीख रहे हो, आप एक फ्लावर की तरह हो गए हो जो अपनी खुशबू से लोगों को महकाता है, लोगों में हर तरह किसी में भी वो भेदभाव नहीं करता, हर किसी को वो खुशबू से अपनी आनंदित करता है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। आगे द ड्रीम है, यहाँ पर कोई ना कोई ड्रीम आपका पूरा हो रहा है या हो सकता है आने वाले समय में। यहाँ पर किसी को आप इमेजिन कर रहे हो अपने ड्रीम में, किसी का साथ आपको बहुत ज़्यादा प्यारा है, किसी को आप बहुत ज़्यादा महसूस करते चाहते हो, तो उसको आप ड्रीम में आप देख रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो। यहाँ पर कोई पर्सन आपको याद आ सकता है, या आपके ही कोई लव्ड वन है कोई रिलेशनशिप में, जिसको याद करके आप इमोशनल हो सकते हैं। आगे ऑर्डिनेंस का कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रगल से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाने की काबिलियत आप रखते हो। जो लाइफ लेसन आपने सीखे हैं वो अब आपके लिए आगे की जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि 8 नंबर दिखाता है डिले। डिले आपने लाइफ में काफ़ी हद तक देख चुके हो आप, और अब आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। काउंटरिंग का कार्ड कह रहा है, ये कंडीशनिंग का कार्ड ये कह रहा है सॉरी, कि इन सारे स्ट्रगल से आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी निकल के आई है, कि आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से लोगों की जो भीड़ है उसमें एकदम अलग हो आप, अपने स्वभाव के कारण, अपने जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है आप उसके कारण, और कहीं ना कहीं जो आपके एक बोलने का अंदाज़ है, जो आपका एक तरीका है, जो आपकी पर्सनैलिटी बन चुकी है, वो लोगों की भीड़ के बीच में आपको एक अलग ही दिखाती है। यहाँ पर ये भी है कि आप लोगों के साथ जो बातें करते हो या उन्हें जो गाइडेंस देते हो आप, आपकी गाइडेंस बिल्कुल प्योर होती है, आपकी बातें बिल्कुल प्योर होती है, आप कंडीशनिंग नहीं करते,
और लोग हैं अपनी बातों में मक्खन लगा के बात करते हैं या किसी का दिल जीतने के लिए बातें करते हैं। नहीं, आप ऐसे पर्सन नहीं हो आप, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं आप तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप जो प्योर है, जो हार्ट से जो निकलती है जो बात, उसको ही आपको सीधा बताना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुगर कोटिंग आपको नहीं करनी चाहिए, या आप करते ही नहीं हैं। बहुत से पर्सन हो सकता है कि वो करते ही नहीं है, या इस लेसन को वो सीख गए हैं अपने इस स्ट्रगल भरे समय में कि किसी को भी थोड़ा सा मक्खन लगाने की हर किसी को ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर बिल्कुल प्योर हार्टेड पर्सन हो आप, और अपनी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और लोगों के बीच में आप एक प्योर पर्सन की तरह दिखाई देते हो। वो चीज़ें लोगों को दूर से ही नज़र आती है। जो बंदा आपसे बात करता है, आपके काम में जुड़ता है, आपके साथ प्रोफेशनली जुड़े, आपसे इमोशनली जुड़े, या किसी और फील्ड में किसी भी तरीके से आपके साथ जुड़ता है, तो वो चीज़ इस चीज़ को नोटिस करता है, वो पर्सन इस चीज़ को। तो ये सारी क्वालिटी आपके अंदर, जो आपका स्ट्रगल भरा समय था, वो अब आपको देखे जा रहा है क्वालिटी। ओके, तो ये चीज़ें हैं वो आपके करियर में आगे, आपकी न्यू ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगी सारी चीज़ें। ये गाइडेंस है आपके लिए शनिदेव की, कि ये सब चीज़ें आपको करते हैं, अगर नहीं करते तो करना चाहिए आपको। ओके, फाइल नंबर 3, ये थी रीडिंग आपके लिए कि शनिदेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो चैनल, और मैसेज रेजोनेट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। इस समय हर तरह की रीडिंग 251 रुपये में की जा रही है, तो आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं आप। ओके, तो थैंक यू सो मच, इन्जॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।